मैंने अभी नेट पे पढ़ा कि ये जो हल्दी कुमकुम की रस्म होती है ना, तभी पूरी होती है जब हल्दी घर पे पिसी हुई हो। संपदा, ये तुम्हारी तो दूसरी शादी है ना? तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। अरे मैं भी ना, जब शादी नकली है तो रिवाज कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है ना? कल्याणी चुप रहो वरना। ये जो तुम्हारी नाजुक सी कलाइयां है ना, इन्हें अथर्व के पैसे उड़ाने के लिए बचा के रखो। अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालो, समझे? आप दोनों मुंह क्या देख रही हो? कुछ तो करो। लेकिन हल्दी तुरंत कैसे बन पाएगी? अवसर क्या है ये सब? आपके घर में होने वाले कार्यक्रमों से कितना कुछ सीखा करते थे हम लोग। सब कुछ कितना व्यवस्थित हुआ करता था, और आज देखो, देशमुख परिवार से ये उम्मीद नहीं थी हमें। अवसर, अब मुझे क्यों ऐसे देख रही हैं? कमोन अवसर, आप भी जानती हैं कि ये इल्जाम मुझ पे डालने की ना सबकी आदत हो गई है। अब ठीक, आप ही पूछिए संपदा से, क्या उसके पास कोई सबूत है कि हल्दी मैंने गायब की है? माई कहाँ है? जब माई तैयारियां कराती थी तब तो कोई गलती नहीं होती थी। बिना हल्दी के हल्दी कुमकुम का मतलब क्या है? कहाँ है अनुप्रिया? मैंने उसे आने से मना किया। अवसर वो क्या है ना कि हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में सिर्फ सुहागनें आती है ना, उनका यहाँ पर क्या काम, इसलिए मैंने मना कर दिया। हो कि नहीं? और नहीं तो क्या। अरे शादीशुदा होते हुए भी सिंदूर और मंगलसूत्र से इतनी दूर। अरे ऐसे अपशगुनी औरत को हम अपने मंगल कार्यक्रम में कैसे शामिल कर सकते? दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी है? अरे अवसर, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सही किया ना। ये मिठाइयाँ एक्चुअली आई ने बनाई है ना, तो अब आई तो अपशगुनी है, तो उनकी बनाई हुई मिठाइयाँ भी तो अपशगुनी होंगी ना। अरे आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने अपशगुनी आई की बनी हुई मिठाइयाँ खाने से सबको बचा लिया। हमेशा की तरह इसका तरीका भले ही गलत हो, लेकिन ये जो कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। अनुप्रिया से आप लोगों ने हल्दी पिसवाई, काम करवाया और उसको कार्यक्रम में आने के लिए मना किया। अरे अपशगुनी तो आपकी सोच है, आपका काला दिल है। अब जाओ, जाकर अनुप्रिया को बुला कर लेकर आओ। उसने जरूर कहीं पिसी हल्दी रखी होगी। लेकिन अवसर, पूर्ण विराम। आई, तुमने सुना नहीं? आओ साहब ने क्या कहा? जाकर माई को लेकर आओ और माई को कहो हल्दी का इंतजाम करे। लेकिन माई के आने से अब आई, मैंने क्या कहा? माई को लेकर आओ। भारतीय संविधान। पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं कल्याणी अंदर क्या कर रही होगी। किसी प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। वो हल्दी का डब्बा नहीं मिल रहा है और हल्दी कुमकुम के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। आओ साहब ने कहा कि हल्दी लेके आप भी अंदर आ सकती है। ये क्या था? कल्याणी का स्टाइल। सही सोच रही हो तुम, हल्दी का डब्बा मैंने ही छुपाया था। क्या?
ताकि जब तुम्हारे हाथों की बनाई हुई हल्दी इन लोगों को ना मिले ना, तो मजबूर होके तुम्हारे पास मदद की भीख मांगने आना पड़े। अब जाओ, अंदर जाके ये हल्दी का डब्बा दो और कहना कि किचन में ही ये डब्बा था, दूसरे लोगों को दिख नहीं रहा था। जाओ। कल्याणी, मैंने मना किया था ना तुमसे। और मैंने भी खुद से प्रॉमिस किया था ना कि मेरी आई ये हल्दी कुमकुम का फंक्शन अटेंड करके ही रहेगी। मैं अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। जाओ, अब जाओ ना, जाओ। और किचन में रखा था यही कहना, जाओ। कहाँ थी ये पीसी हुई हल्दी? रसोई में थी आओ साहब। अरे ऐसे कैसे? अब तुम रहने दो पल्लवी, जो काम माई कर सकती है वो इस घर में और कोई भी नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। चलो अब रस्म शुरू करते हैं। कल्याणी ने ये जानबूझ के किया होगा ताकि माई को कार्यक्रम में बुलाना पड़े। तुम चिंता मत करो, मेरा जवाब अब भी बाकी है। कल्याणी की दुखती नब्ज से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। माई, मैं अपनी आई के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। संपदा की तबीयत तो ठीक है ना? अरे, आप दोनों भी माई से माफी मांग लो। अरे मैं पूछती हूँ कि माई हल्दी कुमकुम के समारंभ में क्यों शामिल नहीं हो सकती? हाँ, क्या हुआ अगर इनके पति ने इनको छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए? क्या हुआ अगर ये शादीशुदा होकर भी एक विधवा की जिंदगी जी रही हैं? तो भला इनके हाथों से लगा हुआ हल्दी कुमकुम अशुभ कैसे हुआ? लेकिन सच बात तो ये है कि इस घर में इनकी औकात एक नौकरानी जितनी है। आई! संपदा! संपदा! अब तुम्हारा चेहरा कुमकुम से नहीं, खून से लाल होगा। क्या करे तुम? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी आई को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मेरी आई के बारे में तुमने ऐसा कहा? मेरी आई के बारे में तुमने ये सब कैसे कहा? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? कल्याणी, हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सबके सामने ये सब क्या तमाशा चल रहा है घर में? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मेरी आई को हाथ लगाया, मेरी आई को हाथ लगाया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अंजलि बंद करो अब ये सब, बहुत तमाशा हो चुका है कल्याणी। अरे कौन से नाले में बहा दिए वो संस्कार जो हमने तुम्हें दिए थे? हमारा खून एक दिन इतना काला पड़ जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था संपदा। आओ साहब, आपको घर से बेघर होने का बहुत शौक है। आप ये मत भूलना कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। और किसके लिए सुना रहे आप मुझे? इस विधवा को तो आपने भी नौकरानी की तरह रखा था ना? संपदा, मेरी आई विधवा नहीं है। मेरे पापा अभी भी जिंदा है, समझी? अरे क्या गलत कह रही है संपदा? 18 साल हो गए भैया को घर छोड़े हुए, एक बार भी माई की हालचाल पूछने आए क्या वो? नहीं ना, काहे की सुहागन है ये? और जो औरत सुहागन नहीं, उसे इस रस्म में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर माई को इस घर में रहना है तो उसे एक नौकरानी की तरह किसी कोने में पड़े रहना होगा।
और सच्चाई तो सबको कबूल करनी ही होगी। और सच बात तो ये है कि माई सुहागन है ही नहीं, माई एक अभागन है, अभागन। चुप हो जाओ, बस करो। कुछ तो है तुझसे